ओम साई राम। श्री साई चरित्र का अध्याय 26-27। आज अध्ययन सब करेंगे। शीघ्र ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की योग्यताएं, बाबा का उपदेश, बाबा का वैशिष्ट्य। इन दो अध्यायों में से एक धनाढ़े में किस प्रकार साईं बाबा शीघ्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता, इसका वर्णन है। पूर्व विषय। गत अध्याय में श्री चोलकर का अल्प संकल्प किस प्रकार पूर्णतः फलीभूत हुआ, इसका वर्णन किया गया है। उस कथा में भी साईं बाबा ने दर्शाया था कि प्रेम और भक्तिपूर्वक अर्पित की हुई तुच्छ वस्तु भी वे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, परंतु यदि वह अहंकार सहित भेंट की गई है तो वह अस्वीकृत कर दी जाती थी। पूर्ण सच्चिदानंद होने के कारण वे बाहर आचार विचारों को विशेष महत्व नहीं देते थे। विनम्रता और आदर सहित भेंट की गई वस्तु का स्वागत करते थे। यथार्थ में देखा जाए तो सद्गुरु साईं बाबा से अधिक दयालु और हितैषी दूसरा इस संसार में कौन हो सकता है। उनकी तुलना समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि कामधेनु से भी नहीं हो सकती। जिस अमूल्य निधि की उपलब्धि में हमें सद्गुरु से होती है वह कल्पना से परे हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आए हुए एक धनाढ़ व्यक्ति को श्री साईं बाबा ने किस प्रकार उपदेश दिया, अब उसे स्मरण करेंगे। एक धनी व्यक्ति दुर्भाग्य से मूल ग्रंथ में उनका नाम परिचय नहीं लिया गया, अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। उसके पास अतुल संपत्ति, घोड़े, भूमि और अनेक दास दासियां थी। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों में पहुंची तो उसे अपने एक मित्र से कहा, मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रहेगी, इसलिए अब शिरडी में जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। और इस प्रकार उसकी प्राप्ति हो गई तो फिर मुझे अधिक सुख और सुखी कौन हो सकता है। उसके मित्र ने उसे समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को जो सदैव स्त्री और संतान उपजन में फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा, जो भूलकर भी कभी एक फूटी कौड़ी का दान नहीं करता है। अपने मित्र के परामर्श की उपेक्षा कर वे आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आए और सीधे मस्जिद पहुँचे। श्री साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे और प्रार्थना की कि आप यहाँ आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ब्रह्म दर्शन करा देते हैं। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से इतना मार्ग चलकर आया हूँ। मेरी इस यात्रा से अधिक थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं कष्ट उठाना अधिक सफल और सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर ना हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्मा का दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार तो नगद है, मैं उधार कभी नहीं करता। इस कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य और अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के हेतु मेरे समीप आते हैं। ऐसा तो कोई बिरला ही होता है जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं है, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि ये क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य और शुभ है जब आप सरीखे महानुभव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हैं, तो मैं सहर्ष आपको ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उन्हें ब्रह्म दर्शन कराने हेतु अपने पास बिठा दिया और इधर उधर के चर्चाओं में लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए अपना प्रश्न भूल गया। उन्होंने एक बालक को बुलाकर नंदू मारवाड़ी के यहाँ 5 रुपये उधार लेने को भेजा। लड़के ने वापस आकर बतलाया कि नंदू मारवाड़ी का कोई पता नहीं है, उसके घर पर तो ताला पड़ा है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहाँ भेजा। इस प्रकार लड़का रुपये लाने में असफल रहा। इस प्रयोग का 2-3 बार दोहराने पर उसका परिणाम पूर्ववत ही निकला। हमें ज्ञात ही है कि बाबा सगुण ब्रह्मा के अवतार थे। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि इस 5 रुपये सरीखी तुच्छ राशि की यथार्थ में उन्हें कोई आवश्यकता क्या थी। उन्हें बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं थी। वे तो पूर्ण रीति से जानते होंगे कि नंदू घर पर नहीं है। ये नाटक तो उन्होंने केवल अन्वेषक परीक्षार्थ ही रचा था। ब्रह्मा जिज्ञासु महाशय जी के पास नोटों की गड्डियाँ थी, और यदि वे सचमुच ही ब्रह्म ज्ञान के आकांक्षी होते तो इन समय तक शांत न बैठते। जब बाबा व्यग्रतापूर्वक 5 रुपये उधार लेने के लिए बालक को यहाँ वहाँ दौड़ा रहे थे तो दर्शक बने ही नहीं बैठे रहे थे। वे जानते थे कि बाबा अपने वचन पूर्ण कर ऋण अवश्य चुकाएंगे। यद्यपि बाबा द्वारा इच्छित राशि बहुत ही अल्प थी, फिर भी स्वयं संकल्प करने में असमर्थ ही रहा। 5 रुपये उधार देने तक का साहस न रखा। पाठक थोड़ा विचार करे। ऐसा व्यक्ति बाबा से ब्रह्म ज्ञान, जो विश्व की अतिश्रेष्ठ वस्तु है, उसकी प्राप्ति के लिए आया है। यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला अन्य कोई व्यक्ति होता तो केवल दर्शक न बनकर तुरंत ही 5 रुपये दे देता, परंतु इन महाशय की दशा तो बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने न रुपये दिए और न शांत बैठे रहे, वरन वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगे और बाबा से अधीर होकर बाबा से बोले कि अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दो ना। बाबा ने उत्तर दिया,
मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा हूँ। संक्षेप में तात्पर्य कि ब्रह्मा का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। यह वह ब्रह्म ज्ञान आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना है। साईं बाबा ने इस विषय पर विस्तृत व्यक्तित्व दिया, जिसका सारांश ये है: ब्रह्म ज्ञान आत्मानुभूति की योग्यता। सामान्य मनुष्य को प्राय अपने जीवन काल में ब्रह्मा के दर्शन नहीं होते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का भी होना नितांत आवश्यक है। मुमुक्षु जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ और इस बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करता रहे, तो प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार है, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है। विरक्ति, लोक परलोक के समस्त पदार्थों का उदासीनता का भाव, ऐहिक वस्तुएं, लाभ, प्रतिष्ठा, जो कर्मजन्य स्थिति, इनसे उदासीनता उत्पन्न नहीं होगी जब तक उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं। अंतर्मुखता, ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसी की है कि उसकी स्वाभाविक प्रति बाहर की ओर आकृष्ट होती है। हमें सदैव बाहर का ध्यान रहता है, न कि अंतर का। जो आत्मदर्शन और देवी जीवन की इच्छुक है, वे अपनी अंतर्दृष्टि बनाकर अपने आप में लीन होना चाहते हैं। पाप शुद्धि, जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म नहीं छोड़ता, तब तक न उसे पूर्ण शांति मिलती है और न ही मन स्थिर रहता है। वह मात्र बुद्धि बल द्वारा ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता। उचित आचरण, जब तक मनुष्य सत्यवादी, त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करता, तब तक उसे आत्मा उपलब्धि संभव नहीं है। सार वस्तु ग्रहण करना, 2 प्रकार की वस्तु, नित्य अनित्य। पहली आध्यात्मिक विषय से संबंधित, दूसरी सांसारिक विषयों से। मनुष्य को इन दोनों विषयों का सामना करना पड़ता है। उस विवेक द्वारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। विद्वान पुरुष अनित्य से नित्य को श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु जो मूढ़मती आसक्तियों के वशीभूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ठ समान जानकर उस पर आचरण करते हैं। मन और इंद्रियों का निग्रह। शरीर एक रथ है, आत्मा का स्वामी और बुद्धि सारथी है। मन लगाम है, इंद्रियां उसके घोड़े। इंद्रिय नियंत्रण ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि है, जिसके मन चंचल, जिसकी इंद्रिय सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान है, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते। परंतु जो विवेकशील है, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है, जिनकी इंद्रियां सारथी के उत्तम घोड़ों के समान नियंत्रण में, वे गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है। उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है, वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। मन की पवित्रता, जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता, तब तक उसे चित्त शुद्धि व आत्मदर्शन संभव नहीं है। विशुद्ध मन में विवेक वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जिससे आत्म दर्शन के पथ में प्रगति हो जाती है। अहंकार शून्य वे बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग में विशेष बाधक है। ये धारणा है, मैं शरीर हूँ, एक भ्रम है। यदि तुम अपने जीवन के ध्येय आत्म साक्षात को प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो इस धारणा द्वारा आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। गुरु की आवश्यकता, आत्मज्ञान इतना गूढ़ रहस्यमय है कि मात्र निज प्रयत्न से उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इस कारण आत्मानुभूति प्राप्त गुरु की सहायता परम आवश्यक है। अत्यंत कठिन परिश्रम कष्टों के उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते हैं, ऐसे गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो सकता है, जिससे स्वयं उस मार्ग का अनुसंधान और अनुभव कर लिया हो। वही अपने शिष्य को सरलतापूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। अंत में ईश कृपा परम आवश्यक है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं, तो उसे विवेक और वैराग्य देकर भवसागर से पार करा देते हैं। यह आत्मानुभूति न तो नाना प्रकार की विद्याओं और विधि द्वारा हो सकती है, न ही सोच के वेद अध्ययन द्वारा होती है। इसके लिए किसी को भी आत्मावरण होती है, उसी को प्राप्त होती है तथा उसी के सम्मुख अपना स्वरूप प्रकट करती है। कठोपनिषद में ऐसा ही वर्णन किया गया। बाबा का उपदेश। जब यह उपदेश समाप्त हो गया, तो बाबा उन महाशय से बोले कि अच्छा महाशय, आपकी जेब में 5 रुपये के 5 गुना रुपयों के रूप में ब्रह्मा है, उसे कृपया बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की ऐसा यज्ञता देखकर महाशय द्रवित हो गए और बाबा के चरणों पर घिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने। तब बाबा बोले कि अपने ब्रह्मा का ये बंडल लपेट लो भैया। जब तक तुम्हारा लोभ ईर्ष्या और पूर्ण छुटकारा नहीं हो जाता, तब तक तुम ब्रह्मा के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन संतान ऐश्वर्य में लगा है, वह इन सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्मा को जानने की आशा कर सकता है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है। अहंकार ईर्ष्या रूपी मकरों का वास है। इच्छा रहित होगा, केवल वही भवसागर पार कर सकता है। तृष्णा और ब्रह्मा के पारस्परिक संबंध इसी प्रकार के आते हैं, वे परस्पर कठोर शत्रु है। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम।
जहाँ लोभ एवं ब्रह्मा के चिंतन का ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है, और फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को न तो शांति और न ही संतोष है और न दृढ़ निश्चय होता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गई है। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा और अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है और यदि उसके प्रति अरुचि उत्पन्न न हो तो सब कुछ व्यर्थ ही है। वह आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता है। जो अहंकारी सदैव विषय चिंतन में रत है उन पर गुरु के उपदेशों शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं है। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं। तो निरदम है, इसलिए श्रेय कर यही है कि जो मार्ग बुद्धिगम्य है वह उसे अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता का ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। जब घर में अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित हो जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उस धनी महाशय के साथ हर्ष और संतोष पूर्वक अपने अपने घर लौट गए। बाबा का वैशिष्ट ऐसे संत अनेक है जो घर त्याग कर जंगल की गुफाओं में झोंपड़ियों में एकांतवास करते हुए अपनी मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। वे दूसरों की किंचित मात्र भी उपेक्षा नहीं कर सदा धन्यस्त रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के नहीं थे। यद्यपि उनके घर द्वार, स्त्री, संतान समीप दूर के संबंधी नहीं थी, फिर भी संसार में रहते थे। केवल 4-5 घरों से भिक्षा लेकर नियम वृक्ष के नीचे निवास करते और समस्त सांसारिक व्यवहार करते रहते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए इसकी भी शिक्षा देते थे। ऐसे साधु संत प्राय बिरले ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति के पश्चात लोगों का कल्याण प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब में अग्रणी थे, इसलिए हमारे पंथ कहते हैं वह देश धन्य है, कुटुंब धन्य है, माता पिता धन्य है, जहाँ साईं बाबा के रूप में साधन प्रेम श्रेष्ठ अनमोल विशुद्ध रत्न श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण वस्तु शुभम भवतु।